Hello everyone, welcome to Mindspan Education. So this will be our very first lecture into linear algebra subject. इससे पहले हमने एक लेक्चर लिया था जो कि कोर्स इंट्रोडक्टरी का था। उसमें आपको सारे जितने भी जेनरिक इन्फॉर्मेशन रहते हैं, जैसे कि कोर्स कहाँ से एक्सेस करना है, नोट्स कहाँ से एक्सेस करना है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम कहाँ से एक्सेस करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट वीडियो में दे दिया गया है। तो इट इज़ रिकमेंडेड to first go through that introductory video of any course, right? So from now onwards we will start our journey in linear algebra. So if you look at the syllabus, so this is what the official syllabus is, right? But in last video we saw that how we are going to proceed. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस सिलेबस में आप जितने भी टर्म्स देख रहे हो, राइट, वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टर्म्स इन डिटेल्स, राइट। तो ऐसा माइंड में आपको लेकर के नहीं चलना है कि अगर मैं आपको एक बाय एक नहीं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेबस आपका जो है कुछ चीज़ छूट जाएगा या इनकम्प्लीट रहेगा। प्रॉब्लम क्या है, ये जो भी टॉपिक्स मेंशन है काफ़ी स्कैटर्ड वे में दिए हुए हैं, और जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो लॉजिकल सीक्वेंस रहेगा, आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकोगे, राइट। बट जस्ट कीप इन माइंड दैट नन ऑफ द टॉपिक विल बी स्किप्ड। हर एक टॉपिक को आपको डिटेल्स के साथ पढ़ाया जाएगा और इनफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम तो रहेंगे ही, राइट। तो इस सिलेबस में सबसे पहले आप देखोगे कि वेक्टर स्पेस मेंशन है, बट हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स एंड लीनियर कॉम्बिनेशन। सबसे पहले जो है हम लोग ये स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप मोर फ्रिक्वेंटली जो है हम लोग ये टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, स्पेस, सब स्पेस। तो सबसे पहली बात कि अगर मैं स्पेस बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में क्या आ रहा है? सो अगर मैं स्टूडेंट रहता तो मेरे माइंड में सबसे पहले कॉस्मोस आता है, जैसे कि ये गैलेक्सी जहाँ हम रहते हैं, प्लानेट, अर्थ, ये सब माइंड में आता है स्पेस बोलने के साथ ही, राइट। और अगर आप गूगल करोगे स्पेस और इमेजेस में जाओगे तो यही सब सारी चीज़ें आएंगी, और इट इज़ ऑब्वियस, राइट। एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि वो स्पेस है, राइट। सो दिस इज़ वट द पिक्चर दैट you have in your mind if I say the term space, right? और ये जो स्पेस है that contains each and everything that we can think of or we can not think of, right? इसका स्टडी अभी भी लोग कॉस्मोलॉजी में करते हैं, कॉस्मोलॉजी का स्टडी करते हैं, राइट। सो बहुत सारी थ्योरीज जो हैं अभी भी इनकम्प्लीट है, बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो ये बताते हैं कि जो स्पेस है हमारा एक्सपेंड कर रहा है विद द टाइम, राइट। और दिस स्पेस itself, so this universe and it contains each and everything. If I say that it contains the human, yes it contains the human, it contains the animals, yes it contains the animal, it contains the number, yes it contains the number. So जो भी अगर ह्यूमन है तो, और ह्यूमन जो भी डिफाइंड किया है, तो अगर ह्यूमन इटसेल्फ उस स्पेस में है तो अदर जो नंबर्स वो डिफाइन किया है या जो भी थ्योरेटिकली डिफाइन कर रहा है तो दैट विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द स्पेस, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि एक रियल नंबर क्या इस स्पेस में कंटेंट करेगा, ऑब्वियसली कंटेंट करेगा। समुद्र हो गया, पहाड़ हो गया, राइट, प्लैनेट्स हो गए, एनी गैलेक्सी हो गया, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर विद इन दिस यूनिवर्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट। और आप बोल सकते हो कि ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है, राइट। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पेस दैट कंटेन्स ईच एंड एवरीथिंग। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का रेस्ट्रिक्शंस रहेगा और हम लोगों का जो भी स्पेस रहेगा वो वेल डिफाइंड रहेगा, राइट। हम लोगों के पास जैसे कि इस स्पेस में आपको अगर कोई एक मैं बोल दूं कि कैन यू गिव मी अ पॉइंट और अ लोकेशन दैट इज़ एब्सोल्यूट और दैट इज़ फिक्स्ड, नहीं दे सकते हो, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट एज पर थ्योरी वो अगर स्पेस एक्सपेंड कर रहा है तो किसी भी पॉइंट को आप कंसिडर करो, आप रूम में बैठे हो तो कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, तो एज पर थ्योरी अगर स्पेस जो है वो एक्सपेंड कर रहा है विद द टाइम तो पॉइंट जो है वो भी इन मोशन है, वो दैट इज़ नॉट विजुअली लोकली बट ग्लोबली एज पर थ्योरी दैट पॉइंट इज़ इन मोशन,
right? So there is nothing that you can just say that it is absolute or it is a fixed, right? So तो आपको इतना हड़बड़ाना नहीं है, ये जस्ट टू कि हमारा रिस्ट्रिक्शंस कहाँ तक है, हमें सोचना कहाँ तक है, राइट? तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कि आपको इतने सारे स्पेस में इतने सारे एलिमेंट्स उनको कंसिडर करना पड़ेगा, नहीं। हम लोग जो भी लीनियर अलजेब्रा के रिगार्ड्स में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के स्पेसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट? सो आई थिंक इट इज़ क्लियर दैट वी आर नॉट गोइंग टू have this much of complexity, that a space or a universe containing each and everything. So we will restrict ourselves, right? And we will define the well defined space. अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, so let's discuss the spaces that we have defined. So the very first space, और जिसको कि हम लोग इस लीनियर अलजेब्रा कोर्स में लेकर के फर्दर आगे चलेंगे, और मोर देन 95% ऑफ बातें जो होंगी इसी स्पेस से रिलेटेड होंगी, दैट इज़ अ रियल स्पेस। और रियल यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द कलर। रियल यहाँ का कहने का मतलब है रियल नंबर। अब जैसे कि अगर आप यूनिवर्स को स्पेस मान रहे हो, तो इसमें कितने सारे सब चीज़ें, आप है, मैं है, कुत्ता है, बिल्ली है, पहाड़ है, झरना है, नदी है, सब चीज़ है। लेकिन अगर मैं जैसे ही बोल दूँ रियल स्पेस, नॉट रियल नंबर बट रियल स्पेस, तो इस स्पेस में क्या चीज़ रहेगा, क्या कंटेन करेगा? तो इस स्पेस में ओनली रियल नंबर रहेंगे, राइट? तो देखो यूनिवर्स को स्पेस कंसिडर करना और कितना रेस्ट्रिक्ट किया हम लोग अपने आप को, और वी आर जस्ट लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर स्पेस, राइट? और इस स्पेस का सबसे बड़ा बात है कि यू कैन टेक अ पॉइंट, क्योंकि अब देखो रियल स्पेस तो बोल दिए, लेकिन अब किसी पॉइंट को मुझे डिनोट करना है, तो देयर मस्ट बी समथिंग दैट इज एज अ रेफरेंस पॉइंट। और वो रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है? अगर जैसे कि रियल नंबर का स्पेस है, तो रियल नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 -1 -2 पाई ई, ऑल दीज आर रियल नंबर, राइट? तो अगर हमको 1 को डिनोट करना है स्पेस में, तो कहीं ना कहीं से तो 1 यूनिट लेंथ, मतलब किसी ना किसी पॉइंट को तो रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, और वो जो रेफरेंस पॉइंट रहेगा विल बी इटसेल्फ इन द स्पेस। और जितने भी वेल डिफाइंड स्पेस होंगे, उस वेल डिफाइंड स्पेस में रेफरेंस पॉइंट होना ही है, राइट? विदाउट दैट रेफरेंस पॉइंट आप स्पेस ही नहीं डिफाइन कर पाओगे। और वो रेफरेंस पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं? ओरिजिन, राइट? अब जैसे कि अगर रियल स्पेस के बारे में बात करें, तो अगर 1 डायमेंशनल के केस में बात करें, 1D मतलब एक डायमेंशनल, या नहीं तो आप लेफ्ट जा सकते हो या नहीं तो आप राइट जा सकते हो, राइट? तो सबसे पहला जो हम लोग कंसीडर करेंगे वो क्या होगा? एक रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस, तो ये स्पेस का पार्ट होना ही होना है, पहले आपको रेफरेंस पॉइंट लेना ही लेना पड़ेगा। सो दिस 0 इज अ रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ से आप बोलो कि एक यूनिट आप लेफ्ट गए, एक यूनिट आप राइट गए, और रियल नंबर का स्पेस है 1 डायमेंशनल है, तो ये जा सकता है फ्रॉम -∞ टू +∞, राइट? अब +1 यूनिट जाना है, तो अब आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है कि मुझे यहाँ से +1 यूनिट जाना है। अगर ये नहीं रहता तो आप +1 को कैसे बताते कि कहाँ से +1 है या -1 है, राइट? तो किसी भी स्पेस में जो वेल डिफाइंड है, इट विल हैव और रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन, यू कैन से। अगर 1 डायमेंशनल है तो 0, ओनली 0, राइट? अब यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, हम +1 बता सकते हैं कि ये जो होगा ये +1 होगा, ये यहाँ से हम एक यूनिट और आगे गए तो ये जो होगा +2। इसी तरह से अगर E है तो समवेयर E यहाँ पे होगा, पाई है, राइट? तो और इसी तरह से नेगेटिव नंबर है, जितने भी रियल नंबर है वो आपको यू कैन टेक फ्रॉम द ओरिजिन, जैसे कि -1 हो गया,
-2 हो गया, राइट। तो ये अभी आपका स्पेस है। सोचो हम लोग किस स्पेस के बारे में बात करते हैं, स्पेस दैट कंटेन्स ईच एंड एवरीथिंग। और आप देखते होगे कि हम जब भी फिजिक्स पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम रिलेटिव टर्म्स में बात करते हैं, पोजीशंस के बारे में, राइट। क्योंकि इस स्पेस में आप कहीं पे भी आप एक ये नहीं बोल सकते हो कि एक कोई फिक्स पॉइंट है, नहीं बोल सकते हो, राइट। सो व्हाट यू डू इज यू टेक अ रेफरेंस एंड you talk about the position with respect to that reference, right। और moreover अगर आप इस कॉस्मोस के बारे में बात करो तो इसमें आपको जो है इसका डायमेंशन क्या है, दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। आप पता नहीं है कि डायमेंशन क्या है, तो हम उसको बोल रहे हैं कि नॉट डिफाइंड, या आप ये समझो कि अननोन है। उसके बाद से इसका साइज क्या है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट नोन टू अस, राइट। तो ये सारी स्टडी जो है हम लोग कॉस्मोलॉजी में करते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है, लीनियर अलजेब्रा, राइट। तो जब भी आपको स्पेस टर्म बोला जाए तो आपको ये इतना बिगर पिक्चर नहीं सोचना है, अपने आप को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, आपको अपने आप को नैरो डाउन करना है, राइट। एंड मोस्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रियल स्पेस। अब जैसे कि वन डायमेंशनल स्पेस की आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, राइट। ओके, नाउ अब इसी तरह से आपके पास क्या हो सकता है, ये तो रियल स्पेस हो गया, वन डायमेंशनल स्पेस। अब और भी स्पेसेस हो सकते हैं जो वेल डिफाइंड है, हमारे द्वारा डिफाइन किया गया है, जैसे कि हमारे द्वारा मतलब ह्यूमन के द्वारा, हमारे द्वारा मतलब मैं नहीं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा। अब इसी तरह से एक कॉम्प्लेक्स स्पेस हो सकता है। अब कॉम्प्लेक्स स्पेस कहने का ये मतलब नहीं है कि स्पेस जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, इसका मतलब ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इस दिस विल कंटेन एनी नंबर दैट विल हैव अ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, राइट। ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स स्पेस डिफाइन कर सकते हो। दिस विल बी ऑल्सो वेल डिफाइंड। इसमें आपको पता रहेगा कि आप जो है ये 0 0 दैट विल बी द रेफरेंस पॉइंट, और किसी भी पॉइंट को अगर आपको बताना होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस आप बोल सकते हो, राइट। जैसे कि ये सिग्मा को बोल दो आप रियल, इस एक्सिस पे लाई कर रहा है ये डायमेंशन रियल नंबर का, और इमेजनरी का जो है इस एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसको बोल दो इमेजनरी, राइट। अब किसी भी पॉइंट को ले लो आप, जैसे कि मान लो कि +1 हम जो है इस डायरेक्शन में चले गए और इमेजनरी डायरेक्शन में भी हम +1 चले गए, तो इस पॉइंट को हम विथ रिस्पेक्ट टू कहाँ, देखो +1 हम कहाँ से मेजर किए, यहाँ से, फिर ऊपर गए, तो जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट ये है, तो ये हो गया 1 + J1, और कॉमा भी दे करके आप बता सकते हैं इसको इस तरह से, राइट। So these are the spaces that are well defined, and with regards to linear algebra we will be mostly talking about the real space, right। अब इसी तरह से जब हम लोग वेक्टर पढ़ लेंगे तो आप देखोगे कि वेक्टर स्पेस के बारे में बात करेंगे, और एक बार जब वेक्टर स्पेस के बारे में बात कर लिए तो एक जनरल फ्रेमवर्क देता है टू डिफाइन द अदर स्पेसेस, लाइक स्पेसेस ऑफ सिग्नल स्पेस। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि जैसे कि डिजिटल कम्युनिकेशन आप पढ़ते हो तो कैसे सिग्नल स्पेस आप डिफाइन करते हो, या कैसे जो सिग्नल है, सिग्नल कितना कॉम साइन एक्स टी या कॉस वाई टी, इस तरह से आपके पास सिग्नल है, तो उस वो कॉम्प्लेक्स एक कर्व है, राइट, कर्व है, बट उसको आप एज अ पॉइंट कंसिडर करते हो, राइट, एंड वी हैव द स्पेसेस ऑफ सिग्नल, बट वो हमारा इस सब्जेक्ट में कंसर्न नहीं है, इतना आपको डरना नहीं है, वो सब हम लोग डील नहीं करेंगे, राइट। वो डिजिटल कम्युनिकेशन जो पढ़ेगा वो उस चीज़ को समझेगा। बट यहाँ पे मैं ये पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ ना कि आपने इस स्पेस को देखा, वन डायमेंशनल स्पेस, रियल स्पेस, कॉम्प्लेक्स स्पेस को देखा, राइट। अब जब हम लोग वेक्टर पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ वेक्टर स्पेस, और जब एक बार आप वेक्टर स्पेस पढ़ लोगे तो आपको एक जेनरिक फ्रेमवर्क देता है टू डिफाइन द अदर
स्पेसेस, लाइक फॉर एग्जांपल सिग्नल स्पेस, और भी बहुत सारे हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। ऑलराइट, तो ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। अब जो है हम लोग बात करते हैं कि वेक्टर क्या होता है, राइट। तो वेक्टर जो होता है वो, यूजिंग वेक्टर यू कैन स्पेसिफाई अ पॉइंट इन अ स्पेस। वेक्टर की मदद से आप किसी भी स्पेस में एक पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हो, और उसको रिप्रेजेंट करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, यूजिंग एरो और यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो अभी जैसे जैसे जाएंगे आपको पता चल जाएगा। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर, यूजिंग वेक्टर यू कैन जस्ट स्पेसिफाई अ पॉइंट इन एनी स्पेस। अब जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज़ वन डायमेंशनल स्पेस, और हम लोग जो बात करेंगे वो रियल स्पेस के बारे में बात करेंगे। वन डायमेंशनल रियल स्पेस, रियल स्पेस कहने का मतलब है कि जो भी नंबर्स होंगे वो रियल नंबर होंगे, और जो भी उस स्पेस में रहेगा वो रियल नंबर्स ही रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं, राइट। और वन डायमेंशनल है, सो दिस इज वन डायमेंशनल रियल स्पेस, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द रेफरेंस पॉइंट, दैट इज जीरो और दैट इज ऑरिजिन, राइट। और यहाँ से हम +1 मेजर कर सकते हैं, +2 जीरो से, +3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड -3, राइट। अब देखो वेक्टर क्या है, यू कैन स्पेसिफाई अ पॉइंट यूजिंग वेक्टर। कुछ नहीं, जैसे कि अगर आपको +1 को स्पेसिफाई करना है, राइट, यूजिंग वेक्टर, तो कैसे आप स्पेसिफाई करोगे? जैसे कि मान लो कि ये आपका रियल स्पेस है, ये ऑरिजिन हो गया, राइट। आप सिंपली एक वेक्टर लो, राइट, और वेक्टर आपको पता है कि एरो होता है, आप फेमिलियर होके, राइट। तो यूजिंग दिस, अब आपको टेल रखना है जीरो पे जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, और पॉइंट आउट करना है जिसको कि आप डिनोट कर रहे हो, तो +1 को, यहाँ पे +1 है, तो ये वेक्टर क्या कर रहा है, आपको पॉइंट आउट कर रहा है इस +1 को। सो इधर आप सिंपली बोलो 1 एज अ रियल नंबर, so here this 1 belongs to रियल नंबर, और अगर इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर नोटेशन बोलना है तो यहाँ पे बोल सकते हैं 1 दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर हैविंग द डायमेंशन 1, राइट। क्योंकि अच्छा, ये यहाँ पे हम क्यों दिए r⁻1, क्योंकि वेक्टर्स जो है वो 2 डायमेंशनल स्पेस में भी पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टिंक्शन चाहिए ना। अभी 2 डायमेंशनल में करेंगे तो हम लोग इसको r² लिखेंगे, राइट, और 3 डायमेंशनल में भी कर सकते हैं, 4 डायमेंशनल में भी कर सकते हैं। ओवरऑल ये दोनों एक ही चीज़ है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे आप सिंपली क्या बोल रहे हो कि 1 एक रियल नंबर है, यहाँ पे आप क्या बोलो कि 1 एक रियल नंबर है दैट बिलोंग्स टू सम वन डायमेंशनल स्पेस, और यूजिंग वेक्टर यू कैन जस्ट डिनोट यूजिंग एन एरो पॉइंटिंग टू दैट पर्टिकुलर नंबर। इसी तरह से अगर आपको 2 को स्पेसिफाई करना है इस वेक्टर नोटेशन में, आप क्या करोगे, सिंपली एक एरो लोगे और ड्रॉ करोगे फ्रॉम ऑरिजिन टू द पॉइंट 2। तो यूजिंग वेक्टर, ये ग्राफिकल नोटेशन हो गया, ये जो आप डिनोट कर रहे हो, और ये बोल सकते हो कि एल्जेब्रिक नोटेशन हो गया। तो दिस 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस वन डायमेंशनल स्पेस। अभी आप देखोगे सिंपली, जैसे कि अभी 1 डायमेंशनल में देख रहा हूँ तो सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि आपने रियल नंबर एज अ रियल नंबर पढ़ा है, राइट। तो सेम चीज़ को आप देख रहे हो वेक्टर नोटेशन में, तो लग रहा हो कि क्यों इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, लेकिन जब हम लोग हायर डायमेंशन की ओर जाएंगे ना, तब आपको थोड़ा सेंस बनने लगेगा। अब देखो तो ये मीम आपको समझ में आ रहा है। ये जो है रियल नंबर है, और ये वेक्टर इन वन डायमेंशनल स्पेस, राइट। तो सिर्फ यहाँ पे एक सूट बूट नहीं पहना था, अब यहाँ सूट बूट पहन लिया है, तो यही चीज़ है, ये सूट बूट है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 डायमेंशनल स्पेस में आते हैं। अब 2 डायमेंशनल रियल स्पेस, 2D मतलब 2 डायमेंशनल और रियल स्पेस। अच्छा, इसका नोटेशन क्या होगा, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, पूरे स्पेस को अगर सिंपली एक नोटेशन से डिनोट करना होगा तो
बुक में देखोगे आप इस तरह से लिखा रहता है, राइट। और सिंपली हम लोग जो है वाइल राइटिंग वी कैन राइट लाइक दिस, दोनों सेम चीज़ है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, जब आप वन डायमेंशन में थे तो किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करना रहता था तो कितने कंपोनेंट्स की ज़रूरत था? जस्ट वन कंपोनेंट। आप एक कंपोनेंट दोगे, आप स्पेसिफाई कर दोगे किसी वेक्टर को, राइट। सो हियर वी नीड वन component to specify a point in one dimensional space। सबसे पहले तो हम अब ये टू डायमेंशनल रियल स्पेस में आपका स्पेस कैसा दिखेगा? आप तो एक इस डायरेक्शन में चले जाओ, लेफ्ट राइट, और एक इस डायरेक्शन में अप डाउन, राइट। और सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको रेफरेंस लेना हो, कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना हो। विदाउट रेफरेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग, और आपका स्पेस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो आपका ये रेफरेंस रहेगा दैट इज़ ऑरिजिन, राइट। और इस ऑरिजिन को अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिनोट करोगे तो इस तरह से करोगे, राइट। और ये टू डायमेंशनल स्पेस है। अगर इस ऑरिजिन को एज अ वेक्टर नोटेशन में डिनोट करना रहेगा तो क्योंकि ये टू डायमेंशनल स्पेस है तो हमें दो कंपोनेंट चाहिए रहेगा किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करने को, चाहे वो ऑरिजिन ही क्यों ना हो, राइट। तो ये दोनों सेम नोटेशन है। इसको अभी मैं नोटेशंस भी क्लियर कर दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट नोटेशंस यूज करते हैं, तो सारे नोटेशंस को एक जगह मैं रख दूंगा ताकि आप कहीं भी किसी को भी नोटेशंस को देखो तो कंफर्टेबल रहो, राइट। सो दीज टू आर सेम नोटेशंस। ये वेक्टर्स नोटेशन हो गया और स्पेसिफिकली ये कॉलम वेक्टर हो गया, राइट। और ये बोल सकते हो आप रो वेक्टर हो गया, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे आप दो पॉइंट को स्पेसिफाई करते हो वो, राइट। और इधर भी आपका रियल नंबर, इधर भी आपका रियल नंबर। अब जैसे कि ये मान लो ये तो ओरिजिन हो गया, ये +1, इधर ये +2, ये +3, +4, इसी तरह से इधर -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4, -1, -2, -3 और -4, राइट। अब देखो अब इसमें ये बताओ कि इसमें आपको कितना पॉइंट दिख रहा है? इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स है, जो भी पॉइंट आप कंसीडर कर लो दैट इज इन द R², कोई सा भी पॉइंट, राइट। अब किसी पॉइंट को अगर स्पेसिफाई करना हो तो वेरियस वे है, जैसे कि आप अभी तक जानते होंगे कि अगर मुझे इस पॉइंट को स्पेसिफाई करना है दैट इज 2 यूनिट इन दिस डायरेक्शन एंड 1 यूनिट इन दिस डायरेक्शन, तो आप सिंपली 2 1 लिख देते हो, राइट। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर जो है आपको एक टूल है टू स्पेसिफाई अ पॉइंट इन अ स्पेस, राइट। अब जैसे कि इस पॉइंट को स्पेसिफाई करना है दैट इज 2 यूनिट इन दिस डायरेक्शन एंड 1 यूनिट इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स कि ये वाला पॉइंट, राइट। तो सबसे पहला जो नोटेशन है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जानते हो, आप सिंपली इसको 2,1 से डिनोट कर सकते हो। अगर मुझे वेक्टर से डिनोट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक एरो जो है यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं दैट इज पॉइंटिंग टू दिस पॉइंट, राइट। और अगर इसको हमको नोटेशंस वाइज लिखना है, नॉट ज्योमेट्रिकली, ये जो एरो ड्रॉ कर रहे हो वो ज्योमेट्रिकली आप वेक्टर्स दिखा रहे हो, लेकिन इसी वेक्टर को अगर मुझे ज्योमेट्रिकली लिखना है तो वन ऑफ द नोटेशन इज यू कैन जस्ट राइट इट एज अ कॉलम वेक्टर। तो इसमें दो कंपोनेंट होंगे। क्यों दो कंपोनेंट का नीड है? क्योंकि टू स्पेसिफाई अ पॉइंट इन टू डायमेंशनल स्पेस यू नीड 2 कंपोनेंट्स, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो इट विल हैव द 2 कंपोनेंट। द फर्स्ट कंपोनेंट क्योंकि आपने 2 यूनिट इस डायरेक्शन में गया है और 1 यूनिट आप इस डायरेक्शन में गए हैं,
तो 2 और 1। अभी हम लोग देखेंगे कि दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन ए स्पेस, और भी अदर वे हैं जिसको कि हम लोग कंसिडर करते हैं और बुक में भी है और एग्जाम्स वगैरह में भी आपको दिखेंगे। तो ये चीज़ समझ में आया। अब इसी तरह से जो है रियल स्पेस जो हो सकता है वो 3 डायमेंशनल स्पेस भी हो सकता है। तो हम लोग अभी देख लेते हैं 3 डायमेंशनल रियल स्पेस। राइट, और अब जैसे कि देखो हम लोग जो है स्टार्ट किए स्पेस जो कि इतना कॉम्प्लेक्स था, राइट, बट चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सारी चीज़ जो है वो नेचर से डिराइव किया हुआ है, राइट। उसको खोजने में भले टाइम लग रहा है या बहुत सारा रिसर्च करना पड़ रहा है, बट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको अपने आप को ये भी ध्यान में रखना है कि अपने आप को लिमिट कितना करना है, कितना सोचना है, राइट। अदरवाइज अगर आप बियॉन्ड दैट सोच रहे हो देन यू आर नॉट लुकिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन, यू आर मेड अप फॉर समथिंग एल्स, राइट। सो अभी अपने इमेजिनेशन को कंट्रोल में रखना है, बाद में आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओ, रिसर्च के लिए जाओ, या कुछ आप फ्रॉम द स्क्रैच बनाओ, तो उसमें आप जितना इमेजिनेशन पुट कर सकते हो यू कैन डू दैट, राइट। उसके लिए आपके फाउंडेशंस कैसे चीज़ें डेराइव होती है फ्रॉम द नेचर, और कैसे जो है हम मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो कैसे नेचर के साथ कनेक्टेड है, कैसे हम एक रियल एप्लीकेशन बिल्डअप कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट आपको वो चीज़ें सीखने होंगे जो कि जो अभी तक हम लोगों ने डेवलप किया है, हम लोगों ने डेवलप किया मतलब अभी तक जो भी ह्यूमन ने डेवलप किया है, तो फर्स्ट उस लर्निंग को देखना होगा, क्योंकि सदियों से ये सब चला आ रहा है। तो एक बार आप लर्निंग को देखोगे देन यू विल बी एबल टू डू समथिंग न्यू। ऑलराइट, सो 3 डायमेंशनल स्पेस को हम लोग देखते हैं। इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया इसको, ऑलराइट। एक ये हो गया डायरेक्शन, एक ये हो गया डायरेक्शन, एक ये हो गया डायरेक्शन, राइट। अब हम क्या बोले कि वेक्टर्स जो हम लोग यूज करते हैं टू स्पेसिफाई अ पॉइंट इन अ स्पेस, तो किसी भी पॉइंट को आप ले लो, जैसे कि आप इधर गए 1 यूनिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में गए 1 यूनिट डायरेक्शन, और फिर ऊपर गए 1 यूनिट डायरेक्शन, दैट मीन्स कि दिस पॉइंट, दैट। अगर इस पॉइंट को स्पेसिफाई करना होगा, आप सिंपली ज्योमेट्रिकली अगर स्पेसिफाई करना होगा तो आप सिंपली एक एरो ड्रॉ कर दो, राइट। और इस पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी डिनोट कर सकते हैं, लाइक 1,1,1,1। कितने कंपोनेंट चाहिए इसमें? 3 कंपोनेंट। अच्छा, इसमें आपको कितने कंपोनेंट चाहिए किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए? 2 डायमेंशनल स्पेस में 2 पॉइंट चाहिए, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। वी नीड 2 component to specify a point in a 2-dimensional space, राइट। तो एक तो अब 3 डायमेंशनल में आते हैं हम लोग, तो इस पॉइंट को हम लोग इससे डिनोट कर सकते हैं जैसा कि आप यूजुअली करते आ रहे थे। और एक होता है इस वेक्टर को, एक तो ग्राफिकली आपने इससे रिप्रेजेंट कर दिया यूजिंग एरो, और इसी को हम लोग डिनोट कर सकते हैं यूजिंग कॉलम वेक्टर। सो स्क्वायर ब्रेसेस, द फर्स्ट कंपोनेंट आप कितना यूनिट गए? 1 यूनिट टू द दिस डायरेक्शन, 1 यूनिट फिर इस डायरेक्शन में, फिर 1 यूनिट ऊपर, राइट। सो 1 1 1, राइट। अब इसी तरह से आपके पास अगर 4 डायमेंशनल रियल स्पेस है, राइट। सो अगर कोई भी वेक्टर आप पिक कर रहे हो, लेट्स सपोज v, दैट बिलोंग्स टू 4 डायमेंशनल स्पेस। एक और नोटेशन यहाँ पे
आपका जो आर है, यू कैन थिंक ऑफ दिस एज अ सेट, यूनिवर्सल सेट फॉर वन डायमेंशनल स्पेस, राइट। और कोई भी एलिमेंट जो आप इससे पिक कर रहे हो, कोई भी एलिमेंट, सो एनी नंबर that belongs to this particular space will be subset or will belongs to this particular space. So इसको इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ डिनोट किया, राइट। इस केस में जैसे कि आप बोल सकते हो कि 2 1 ये जो वेक्टर है दैट विल बिलोंग्स टू दिस 2 डायमेंशनल स्पेस। तो ये जस्ट सेट थ्योरी नोटेशन है, जहाँ पे कि हम लोग जो है आर स्क्वायर को एक कंप्लीट सेट एज्यूम कर ले रहे हैं, और कोई भी इसका पॉइंट जो है उसको हम बोल रहे हैं कि दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर स्पेस, राइट। तो अब जैसे कि ये 4 डायमेंशनल स्पेस है, इसमें अगर कोई भी पॉइंट हम लोग लेंगे दैट बिलोंग्स टू दिस 4 डायमेंशनल स्पेस, और कोई भी पॉइंट ले या कोई भी वेक्टर ले, दोनों का कहने का मतलब एक ही हुआ, राइट। वेक्टर इज नथिंग जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट और स्पेसिफाई अ पॉइंट इन अ स्पेस, राइट। सो दिस भी अगर आप लिखना चाहोगे इसको, तो इट विल हैव द कंपोनेंट v1 v2 v3 v4, राइट। क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करना, तो कितने कंपोनेंट को जरूरत पड़ा, 3 कंपोनेंट का। 4 डायमेंशनल स्पेस में अगर आप जाओगे तो although we cannot visualize or we cannot draw the 4 dimensional space, or beyond the 3 dimensional space we cannot visualize, right, but mathematics जो है, जो चीज़ 1 डायमेंशनल में काम कर रहा है, जो चीज़ 2 डायमेंशनल में काम कर रहा है, जो चीज़ 3 डायमेंशनल में काम कर रहा है, वो 4 में का भी काम करेगा, 5 में भी काम करेगा, n डायमेंशन में भी काम करेगा, और इन्फिनिटी डायमेंशन में भी काम करेगा। सो our visualization is restricted to the 3-dimensional space, but mathematics can go beyond the 3-dimensional space, and it is working, right? So it is just the mathematics, right? You do not have to visualize actually the 4-dimensional space or 5-dimensional space. You just have to extend the idea of the 3-dimensional space or 2-dimensional space, and it will work for even infinity dimensional space, right? So ये हो गया आपका 4 डायमेंशनल स्पेस, एंड इट नीड्स द 4 कंपोनेंट टू स्पेसिफाई अ वेक्टर। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे भी लिख दूँ, ताकि नहीं, इसको मुझे कॉपी करना होगा एक्चुअली, ठीक है। अब वी नीड 3 कंपोनेंट, we need 3 component to specify a point in 3 dimensional space. इसी तरह से we need 4 component to specify a point in 4 dimensional space. अब इसी तरह से हम जो है n डायमेंशनल स्पेस के बारे में भी बात कर सकते हैं, ND रियल स्पेस, राइट। अब कोई भी पॉइंट अगर हम उस n डायमेंशनल स्पेस से निकालें, so we can have the representation of that point using vector, and how many components it will have, कितने components होंगे, n component, क्योंकि n डायरेक्शन में जाने के लिए आपको n component को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट। सो v1 v2 v3 till vn, राइट। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि वेक्टर, वी कैन थिंक ऑफ द वेक्टर टू स्पेसिफाई अ पॉइंट इन अ स्पेस। अब फिजिक्स में आप देखोगे कि सिर्फ लोकेशन मैटर नहीं करता है, वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो भी मैटर करता है, बट हमारे केस में, मैथमेटिक्स के केस में, हम लोग जो है ज्योमेट्रिकली जो मोस्टली वी आर गोइंग टू जस्ट सी द वेक्टर एज अ लिस्ट, राइट। अब तो अभी आपको बताता हूँ कि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक तो आप सिंपली, पहला रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आपके पास कोई भी, लेट सपोज करो कि 2 डायमेंशनल स्पेस है, राइट। तो यूजिंग एरो यू कैन जस्ट से अबाउट अ पॉइंट, और यू कैन स्पेसिफाई अ पॉइंट। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, आप बोल सकते हो कि v इज इक्वल्स टू यूजिंग सम कोऑर्डिनेट, जैसे कि मान लो कि v1, v2, राइट। इस तरह से भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या है, जैसे v इज इक्वल्स टू एज अ कॉलम वेक्टर, एज अ लिस्ट v1 v2। तो अभी हम 2 डायमेंशनल स्पेस के बारे में ही बात कर रहे हैं,
तो सिर्फ जो भी वेक्टर हम ले रहे हैं वो 2 डायमेंशनल स्पेस से ले रहे हैं। और ये जो लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है इसमें वेरिएशंस है, राइट। जैसे कि इस को हम लोग बोलते हैं कॉलम वेक्टर, क्योंकि ये कॉलम वाइज लिखा गया है। और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरली कि आप ये जो है स्क्वायर ब्रेसेस लो, आप ये भी इस तरह के जो स्मॉल ब्रेसेस है वो भी ले सकते हो, एंड v1 कॉम्पोनेंट v2 कॉम्पोनेंट, राइट। ये भी कॉलम वेक्टर है। और या नहीं तो आप इस तरह से भी इसको स्पेसिफाई कर सकते हो, v1 कॉमा v2, जो कि सेम रिप्रेजेंटेशन ही है। ये सारे जो हैं इसको हम लोग कॉलम वेक्टर। अब आप बोलोगे सर ये तो कॉलम वेक्टर की तरह नहीं दिख रहा है, तो आप इसको कॉलम वेक्टर क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये भी एक कॉलम वेक्टर है, राइट। और मोस्ट ऑफ द बुक में और या कहीं पे भी लिखा गया इस तरह से, तो स्पेस बचाने के लिए, न्यू लाइन का स्पेस बचाने के लिए, राइट। तो दिस एंड दिस, ऑल दिस थिंग्स आर सिमिलर, ऑल दीज आर कॉलम वेक्टर। अब तो लिस्ट जो है वो ऐसा भी हो सकता है, एकदम हो सकता है, और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। और इसको हम लोग बोलते हैं रो वेक्टर, क्योंकि ये रो वाइज लिखा गया है, राइट। तो नोटेशन वाइज किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी भी नोटेशन में दिया हो यू शुड बी कंफर्टेबल, राइट। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, 2 डायमेंशनल स्पेस है, 2 कंपोनेंट चाहिए स्पेसिफाई करने के लिए अ पॉइंट इन अ स्पेस। आप सिंपली 2 कंपोनेंट ले लो, और जिस तरह से जिस भी लिस्ट फॉर्म में लिखना आप लिखो, राइट। और यूजिंग एरो भी आप डिनोट कर सकते हो ज्योमेट्रिकली, राइट। एंड फॉर आवर केस द डायरेक्शन ऑफ द किस डायरेक्शन में है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू अस इन दिस कोर्स, राइट। बट आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन जो है दोनों मैटर करता है, राइट। सो अभी तक आई होप कि जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्लियर होगा आपको। तो हम लोग जो भी स्पेसेस के बारे में बात करेंगे दैट विल बी अ वेल डिफाइंड स्पेस, एंड मोर स्पेसिफिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट रियल स्पेस, राइट। स्पेस वेल डिफाइंड बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स स्पेस भी हो सकता है, और जो भी आप स्पेस डिफाइन करो अपने तरफ से वो भी एक स्पेस होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप स्पेस डिफाइन करो देन इट मस्ट हैव अ रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि कोई भी स्पेस को आप विदाउट रेफरेंस पॉइंट वो स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस पॉइंट तो लेना होगा। हम लोग ने देखा रियल स्पेस में 1 डायमेंशनल स्पेस क्या होता है, 2 डायमेंशनल स्पेस क्या होता है, उसका नोटेशंस क्या है, किस तरह से आप डिनोट करते हो। किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करना होगा, यू कैन जस्ट स्पेसिफाई यूजिंग रियल नंबर और यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड वी हैव इंट्रोड्यूस द वेक्टर, राइट। वेक्टर को हम लोग यूज कर सकते हैं टू स्पेसिफाई अ पॉइंट इन अ स्पेस, राइट। सो वी हैव सीन हाउ टू स्पेसिफाई a point in 1 dimensional space using vector, in 2 dimensional space using vector. So this is geometrical representation of vector, and if you have to write it algebraically, this is how you can write, right. And we have extended our idea to 3 dimensional space and 4 dimensional space. If there is some point in n dimensional space, then if you are picking any point from this n dimensional real space, then it will have the n component, because we need n component to specify that particular point in n dimensional space. And we have also seen कि कैसे कैसे represent कर सकते हो. So this is the geometrical representation of vector. किसी point को अगर specify करना, you just need to draw a arrow from the origin to that point. You can use this notation, and we can also use the list version of the vector, or it might be a column vector or it might be a row vector. Any of the list is okay. Alright, now let's move. Since हम लोग अब वेक्टर को जान गए, अब हम लोग वेक्टर ऑपरेशंस करने का मतलब क्या है कि कितने तरह के ऑपरेशंस को हम लोग कर सकते हैं वेक्टर के साथ। अगर 2 वेक्टर है तो हम लोग 2 वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लुक द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, दैट इज द वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन, लेट्स एज्यूम करो कि आपके पास एक वेक्टर v है एंड इट इज फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्पेस, so it will have 2 component v1 v2.
एक चीज़ और, जस्ट नोटेशंस वाइज, ये इस कैपिटल वी है और ये जो आप लिखोगे स्मॉल लिखोगे, इट इज़ जस्ट अ नोटेशन, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको इस तरह से ही लिखना है। दूसरा वेक्टर ले लेते हैं W. So again this is capital W and this is small w and this is small w. और मोस्ट ऑफ द टाइम कभी आप देखोगे कि मैं स्क्वायर ब्रेसेस यूज करूँगा और कभी ये स्मॉल ब्रेसेस, तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि बोथ आर ओके, राइट। अब अगर इसको आपको सिंपली ऐड करना है इन दो वेक्टर को, तो आप कैसे ऐड करोगे? जैसे कि इफ़ यू हैव टू फाइंड द वेक्टर v प्लस डब्ल्यू, क्या होगा वेक्टर v प्लस डब्ल्यू? क्या करना है? सिंपली आपको फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड कर देना है, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट के साथ ऐड कर देना है, एंड दैट विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। अभी हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली भी देखेंगे, बट अभी एल्जेब्रिकली देख ले रहे हैं कि कैसे इनको ऐड किया जाता है। तो ये v1 प्लस w1, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड कर दिया, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट के साथ ऐड कर दिया, v2 प्लस w2। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक वेक्टर ले लो दैट इज फ्रॉम 3 डायमेंशनल स्पेस, सो वी नीड 3 कंपोनेंट टू स्पेसिफाई, जैसे पाई ई एंड 2.5। एक ये वेक्टर ले लो। दूसरा वेक्टर ले लो w, दैट इज 2 -1 एंड -0.5, राइट। v प्लस डब्ल्यू निकालोगे, कैसे करोगे आप v प्लस डब्ल्यू? सिंपली क्या करना, कंपोनेंट वाइज फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड कर देना, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड किया तो पाई प्लस 2, सेकंड को सेकंड के साथ किया e -1, और थर्ड को थर्ड के साथ किया 2.5 माइनस 0.5, तो दैट विल गिव यू 2, राइट। सो ईजी है। अगर इसी तरह से अगर n डायमेंशनल स्पेस में आपको ऐड करना है 2 वेक्टर को एल्जेब्रिकली, तो कैसे ऐड करेंगे हम? जैसे कि मान लो कोई भी वेक्टर है आपके पास दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम n डायमेंशनल स्पेस, तो v1 v2 इट विल हैव द n कंपोनेंट। इसी तरह से दूसरा वेक्टर आपके पास w है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम n डायमेंशनल स्पेस, तो w1 w2 एंड wn। अगर v प्लस w फाइंड करोगे तो क्या करोगे, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, तो v1 प्लस w1, लास्ट कंपोनेंट क्या होगा bn प्लस wn। अच्छा एक ये बताओ कि अगर मैं एक वेक्टर ले लूँ जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस से, और एक वेक्टर मैं ले लूँ w जो कि 2 डायमेंशनल स्पेस से है, क्या इन दोनों वेक्टर को हम ऐड कर पाएंगे? कॉम्पेटेबल नहीं है, दोनों ऐड नहीं होगा, क्योंकि जो एक दूसरे का कंपोनेंट वाइज हम ऐड करते हैं ना, तो बोथ वेक्टर्स वुड बिलोंग्स टू द सेम डायमेंशनल स्पेस, राइट। ओके, नाउ एक तो पहला, अच्छा इसको हम अब थोड़ा ज्योमेट्रिकली भी बता देते हैं। आपने 9th 10th 11th 12th में देखा होगा कि अगर 2 वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो ज्योमेट्रिकली आपने एक लॉ सीखा होगा, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। बट इट इज़ क्वाइट इंट्यूटिव। सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ आवर स्पेस। सो 2 डायमेंशनल स्पेस ही लेते हैं ताकि विजुअलाइजेशन सही हो, और आइडिया जो एक्सटेंड करेगा इवन n डायमेंशनल स्पेस तक। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका ओरिजिन, देन +1 +2 +3 +4, इसी तरह से इधर भी चले जाते हैं हम, -1 -2 -3 +1 +2 +3 -1 -2 एंड -3, राइट। अब एक वेक्टर हम ले लेते हैं, कोई भी सिंपल सा वेक्टर लेते हैं, जैसे कि आप ले लो एक विथ ब्लू कलर 1 1 ले लेते हैं, एकदम सिंपल लेते हैं। तो ये 1 1 हो गया, इसको स्पेसिफाई कैसे करेंगे, यूजिंग दिस एरो। पहला वेक्टर ये हो गया, इसको हम लोग बोल देते हैं वेक्टर v, बहुत छोटा तो नहीं लिख रहे हैं ना। दूसरा हम ले लेते हैं लेट्स से -1 और 1, राइट। तो -1 इन दिस डायरेक्शन एंड 1 इन दिस डायरेक्शन, तो ये पॉइंट जो है आपको दूसरा वेक्टर हो गया। तो दूसरा वेक्टर ले लेते हैं हम, ये वाला वेक्टर, और इसको हम लोग बोल देते हैं w वेक्टर,
राइट, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये W वेक्टर हो गया, ये W हो गया और V हो गया। अब मुझे फाइंड ज्योमेट्रिकली देखना, एक्चुअली आपको पता है कि W प्लस V क्या होगा, V क्या है, या नहीं तो इस तरह से पहले V लिए तो V को लिखते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, W प्लस V करो या V प्लस W करो, कम्यूटेटिव होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, V प्लस W, V का पहला V को पहले लिख देते हैं, V 1 है प्लस W कितना है -1 एंड 1, ऐड करेंगे कंपोनेंट वाइज तो कितना होगा रिजल्टेंट 0 2, यही होगा। अब देखो ज्योमेट्रिकली क्या कर रहे हो आप, इस वेक्टर V में इस वेक्टर W को ऐड कर रहे हो, ये वेक्टर V है, इसमें आप W को ऐड कर रहे हो। किया कि आपने ये पहला कंपोनेंट है, इसमें आपने इसके पहले W के पहले कंपोनेंट के साथ ऐड किया, तो पहला कंपोनेंट ये है, इसमें आपने पहले कंपोनेंट को ऐड किया, राइट। तो आप V पे जाओ, तो V कहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है आपको, इस पॉइंट को स्पेसिफाई कर रहा है, दैट इज एट 1 1। यहाँ से आपको W को ऐड करना है, तो V के पहले कंपोनेंट में आपने क्या किया है, ऐड किया है -1 को ऐड किया है, तो आप जो है ये -1 जो है किस डायरेक्शन में जाएगा, ये पहला कंपोनेंट है तो पहला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, -1 है तो किस डायरेक्शन में जाएगा, -1 है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और -1 हम चले जाएंगे, ये यहाँ पे 1 है, सॉरी ये 1 है, समझ लिया ना, ये 1 है, ये कोऑर्डिनेट 2 है, ये y एक्सिस वाला 1 है, ठीक। हम ये जो ग्रीन वाला ड्रॉ किए ड्यू टू यहाँ पे V जो है यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब इसमें हम -1 ऐड किए इसलिए हम इधर गए, अगर यही +1 यहाँ रहता तो हम इधर जाते इस डायरेक्शन में, और फर्स्ट कंपोनेंट है इसलिए हम इधर जाएंगे ना तो इधर जाएंगे, यही करेंगे। अब दूसरे कंपोनेंट में आओ, दूसरे कंपोनेंट में आपने क्या किया है, V में ये W + 1 ऐड कर दिया, और दूसरा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जो स्पेस है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट का, राइट। सो अब आप क्या करोगे, यहाँ से 1 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जाओगे, क्योंकि ये पॉजिटिव ऐड हो रहा है V में, तो यहाँ से हम 1 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, राइट। तो कहाँ पहुँचे आप 2 0 पे, और वेक्टर नोटेशन में लिखो तो 2 0, सॉरी क्या कर रहे हैं, गलत लिख दिया, 0 2, और पहला जो भी जो कन्वेंशन उसको फॉलो करो आप, क्योंकि हम लोग पहले हमेशा भी लिख रहे हैं इस डायरेक्शन को लिख रहे हैं, राइट। तो इस डायरेक्शन में अभी 0 पे है और इस डायरेक्शन में हम 2 पे हैं, तो 0 2 यही आपका आया था, राइट। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा ये पैरेललो, यही चीज़ है ये जो अभी हम लोग किए ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या करते हो आप, सिंपली ये आपको बताया गया होगा कि ये वेक्टर V है और वेक्टर W, इसको ऐड करना है V और W को, तो ये पैरेलल जो है ये वेक्टर W को पिक करो और पैरेलली इसको इसके टिप पे ले आओ, राइट। और फिर चलो इसको कर ही देते हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा जो है ना मैं बड़ा ड्रॉ कर दिया, इसको फिक्स करते हैं पहले ताकि परफेक्ट पैरेललोग्राम बन जाए, और नहीं भी बनेगा तो ये अंडरस्टूड है ना। जैसे कि आप क्या करते हो, सिंपली आप इस W को लेकर के आए पैरेलली, और यहाँ पे आपने ये जो है आपका W है, राइट। और V जो है आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करो तो ये हो गया V, राइट। और जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा दैट इज दिस वन, राइट। तो यही है पैरेललोग्राम। आपको सिंपली क्या करना है, एक और देख ले इस तरह से, ये या सही है, ये विजुअलाइजेशन कहाँ काम आएगा, जब आप मशीन लर्निंग वगैरह में पढ़ोगे तो हम लोग क्या करते हैं वेक्टर को हल्का सा परटर्ब करते हैं, मतलब जैसे कि आपके पास कोई अगर रियल नंबर है तो उसमें आप डेल्टा छोटा सा छोटा क्वांटिटी जोड़ते हो ना, जैसे कि अगर आपके पास कोई भी 2 है या कोई भी x रियल नंबर है तो उसमें आप क्या जोड़ते हो, डेल्टा x, हल्का सा परटर्बेशन। इसी तरह से वेक्टर्स में हल्का सा परटर्ब करे, मतलब जैसे कि कोई वेक्टर भी है तो वेक्टर v प्लस डेल्टा v, ये वेक्टर है, रियल नंबर नहीं वेक्टर है, और उसमें आप हल्का सा परटर्बेशन जोड़ रहे हो
तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो इस चीज़ का थोड़ा सा विजुअलाइजेशन रहेगा वेक्टर एडिशन का। तो आप सिंपली कुछ नहीं सोचना है, वेक्टर वी है, वेक्टर डब्ल्यू है, वेक्टर वी में हम वेक्टर डब्ल्यू को जोड़ रहे हैं, तो वेक्टर डी यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है, यहाँ पे खड़ा रहेंगे। इसके पहले कंपोनेंट में कितना जोड़ रहा है, -1, तो हम इस डायरेक्शन में चलेगा, राइट। यहाँ पे अब हम पहुँचे, इसके दूसरे कंपोनेंट में कितना जोड़ रहा है, +1, तो हम यहाँ ऊपर चलेगा। यानी कि ये जहाँ पे भी हम पहुँचे वो मेरा रिजल्टेंट लोकेशन हो गया जहाँ पे हम पहुँचे। अब इसी को हमको वेक्टर से डिनोट करना रहेगा, तो हम सिंपली ऑरिजिन से यहाँ एक एरो ड्रॉ कर देंगे, राइट। आई थिंक इट इज़ क्लियर, ये आप पहले से भी जानते होंगे, बट जस्ट टू मेक श्योर कि हम लोग ये सब चीज़ें मिस ना करें, क्योंकि आगे चल करके ये कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, तो उस टाइम कंफर्टेबल डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, अब मूव करते हैं हम लोग फर्दर आगे, दूसरा ऑपरेशंस के बारे में भी देख लेते हैं। दैट इज़ जो सेकेंड ऑपरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या, कुछ नहीं, वेक्टर एडिशन ही है। जैसे कि अगर आप जानते होंगे कि अगर मैं कोई भी नंबर बोलूँ, जैसे कि मान लो 3, और इसको अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूँ इस 3 के साथ, दैट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट आपने 3 बार 3 को लिखा और ऐड किया, राइट। तो यही अभी मैं बताता हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है। सबसे पहली बात तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट जस्ट अ रिपीटेटिव वेक्टर एडिशन। जैसे कि आपके पास कोई वेक्टर v है, लेट सपोज करो कि ये वेक्टर v जो है 2 डायमेंशनल स्पेस है, तो इट विल हैव द 2 कंपोनेंट v1 v2। कोई भी एक स्केलर नंबर है, स्केलर क्वांटिटी और रियल नंबर है, लेट सपोज करो कोई भी एक नंबर है जैसे कि c, राइट। सो c टाइम्स v क्या होगा, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, कोई भी अगर स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, एक सिंपल आपको नंबर है, और कि ये क्या है, एक वेक्टर है, राइट। क्या करना है, सिंपली इस c को फर्स्ट कंपोनेंट से भी मल्टीप्लाई करना है और इस सेकंड कंपोनेंट से भी मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो c v1 c v2, राइट। अब जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेना हो, जैसे कि मान लो कोई भी एक वेक्टर है दैट इज़ 1 2, अगर हम 3 टाइम्स v निकाले, राइट, एंड दिस 3 टाइम्स v इज नथिंग बट क्या, 3 बार v को ऐड करना। इसको भी चलो लिख देते हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बोला कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट द वेक्टर एडिशन, तो v प्लस v प्लस v। और अब वेक्टर एडिशन को जानते हो, क्या करोगे, पहला कंपोनेंट तो 1 + 1 + 1, पहला कंपोनेंट सारे का पहले कंपोनेंट को ऐड कर दिया, दूसरे कंपोनेंट को ऐड कर दो 2 + 2 + 2 6। या अब डायरेक्टली आप इस तरह से सोचो कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 3 जो है पहले कंपोनेंट से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी मल्टीप्लाई होगा दूसरे कंपोनेंट से भी, सो ये हो जाएगा आपको 3 और 3 दूना 6, राइट। अब इसको ज्योमेट्रिकली भी सोच सकते हो आप, 3 टाइम्स v, जैसे कि अगर ये 1 2 है तो एज अ वेक्टर एडिशन के भी तरह सोच सकते हो, या डायरेक्टली आप कोऑर्डिनेट फाइंड करो। चलो इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अब जैसे कि ये 1 हो गया, ये आपका यहाँ 2 हो गया, राइट। तो ये पॉइंट जो है ये वेक्टर v हो गया, राइट। अब ये वेक्टर v हो गया तो 3v क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स v, राइट। सो that will be this vector, ये आपका 3 and this will be 6, राइट। और अगर आपको सिंपली फैक्टर एडिशन की तरह सोचना था तो आपने क्या किया, पहले कंपोनेंट में क्या ऐड किया, 2 ऐड किया, जैसे कि ये v है, ये 1 है, तो आप क्या करोगे, ओवरऑल
2 यूनिट किधर जाओगे, 2 यूनिट राइट की ओर जाओगे, 2 यूनिट राइट की ओर का, ठीक है। अब इस 2 में आपने कितना ऐड किया, 4 ऐड किया, तो 4 यूनिट ऊपर जाओगे, तो 2 से यहाँ 4 यूनिट ऊपर जाओगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। तो और एक एक करके भी जा सकते हो, पहले आपने 1 यूनिट यहाँ गए, फिर 2 यूनिट ऊपर गए, फिर यहाँ पे पहुँचे, एक और वेक्टर अभी बाकी है, फिर यहाँ से 1 यूनिट इधर गए, फिर 2 यूनिट ऊपर गए। ऑलराइट, अब ये 2 इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस है, दैट इज वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। तो आप जब लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ोगे देन आप देखोगे कि किसी भी स्पेस को अगर डिस्क्राइब करना है तो अगर मेरे पास ऐसे वेक्टर हैं, जैसे कि मेरे पास 2 डायमेंशनल स्पेस है, मेरे पास 2 डायमेंशनल स्पेस है, तो इस 2 डायमेंशनल स्पेस सोचो कितना सारा वेक्टर होगा, बहुत सारा वेक्टर होगा, राइट। सो अब हर एक को तो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, काउंटलेस वेक्टर होगा, इनफाइनाइट वेक्टर होगा, तो अब कुछ ना कुछ तो मैथमेटिकल वे चाहिए ताकि हम एक एक्सप्रेशन से जो है पूरा स्पेस को डिस्क्राइब कर दें। तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब combinations of vectors, by taking the combination of vectors, right, you can describe the entire plane, right. So अब जो है, और वो वेक्टर कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने ऐसा वेक्टर पिक कर लिया, जो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप ऐसा वेक्टर पिक किए कि वो पूरा इसके स्पेस को डिस्क्राइब ही नहीं कर पाएगा। सो वी शुड हैव अ फ्यू वेक्टर्स, इधर इट इज़ वट एवर द डायमेंशन इज, वी शुड है, जैसे कि अगर 2 डायमेंशनल में मेरे पास अगर 2 ऐसा वेक्टर है, सो ओनली यूजिंग 2 वेक्टर आई कैन डिस्क्राइब द इंटायर 2 डायमेंशनल स्पेस बाय टेकिंग द linear combination of those 2 vector, right, and we will see all these thing in next lecture, right। और इसका विजुअलाइजेशन होना कि कैसे 2 वेक्टर जो है वो 2 डायमेंशनल स्पेस को डिस्क्राइब कर रहा है, या कैसे 3 वेक्टर जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, या कि व्हाट किस टाइप के स्पेस को वो स्पेसिफाई कर रहे हैं, दैट वी विल सी टुमारो, राइट। ऑलराइट, दैट इज़ ऑल। और जैसे ही टुमारो हम लोग देखेंगे सारे लीनियर कॉम्बिनेशन को ख़त्म कर देंगे, देन वी विल जंप टू द क्वेश्चंस, राइट। और क्वेश्चंस आपको भी मिलेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम के फॉर्म में हर एक चैप्टर का, राइट। तो कोई भी डाउट हो आप पूछो, जहाँ पे भी आपको कन्वीनियंट लगे पूछना। ऑल राइट, आई थिंक दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।